समलैंगिकता को लेकर दुनिया में कई तरह के नियम कानून बन चुके हैं, लेकिन इतने नियम कानून होने के बावजूद भी पता चलता है कि कोई समलैंगिक है तो उसका मजाक ही उड़ाया जाता है। लेकिन इतिहास और हमारे धर्म ग्रंथों पर अगर नजर डालें तो इसके कई उदाहरण मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि समलैंगिकता को लेकर हिंदू समाज आखिर कहता क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके सवालों के जवाब हम देते हैं। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन रिश्तों से जुड़ी हुई समस्या को लेकर है तो फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और लिख दें। आपके सवालों पे भी अगला वीडियो हम जरूर बनाएंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े और जाने कि क्या है समलैंगिकता, इसके लिए हमारे हिंदू समाज में कैसी है सोच, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। धोखा दे नहीं सकते, मुझसे छुप नहीं सकते, और जब मैं मिलने आती हूँ साथ लेकर जाती हूँ। सही जवाब देने वालों के नाम मैं संडे के दिन लाइव फेसबुक और यूट्यूब पेज पे अनाउंस करूंगी, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और हम जानते हैं समलैंगिकता के बारे में। समलैंगिक संबंधों का उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों से लेकर पुराणों और शास्त्रों में भी मिलता है। इनमें ऐसी कई कथाएं हैं जो देवताओं के बीच समलैंगिक गतिविधि यौन आनंद लेने के लिए नहीं बल्कि अन्य कारणों के लिए की गई थी। वहीं ऐसी भी कई कथाएं देखने को मिलती है जहां स्वयं भगवान ने दूसरे लिंग का रूप धारण करके अपने उद्देश्य पूरे किए हैं। जैसे भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप, विष्णु का मोहिनी रूप, अर्जुन का बृहन्नला रूप और श्रीखंडी का लिंग परिवर्तन। अब इन रूपों से सारा जनमानस भली भांति वाकिफ है और भगवान के इन रूपों को सही मानते हुए पुराणों में भी जगह दी गई है। अब एक ऐसी पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के घर श्रीखंडी नाम की एक और कन्या का जन्म हुआ, जिसका राजा ने पुत्र की तरह ही लालन पालन किया। इतना ही नहीं, उसके बड़े होने के बाद उसकी शादी भी एक लड़की से करवा दी। लेकिन शादी वाली रात ही श्रीखंडी के स्त्री होने का राज उनकी पत्नी के सामने खुल गया और गुस्से की ज्वाला में उनकी पत्नी भड़क उठी। और तो और उनके पिता ने द्रुपद का सारा साम्राज्य ही नष्ट करने की प्रतिज्ञा ले ली। तभी यक्ष ने एक रात के लिए श्रीखंडी को पुरुष बना दिया। वहीं महाभारत की ही एक कथा के अनुसार पांडवों को यह कहा गया कि वो कुरुक्षेत्र का युद्ध वो तभी जीत पाएंगे जब वो अर्जुन के पुत्र ऐरावन का बलिदान देंगे। जिसके बाद ऐरावन ने भी अपनी एक शर्त रखी। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वो कुंवारा नहीं मरना चाहता। उसकी मांग थी कि वो शादी के बाद ही अपने प्राण त्यागेगा। लेकिन समस्या ये थी कि अगले दिन ही मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति के साथ शादी करेगा कौन। तब भगवान कृष्ण ने महिला का रूप धारण किया और ऐरावन के साथ शादी की और उसके साथ एक रात बिताई। इसके पश्चात ही पांडवों ने ऐरावन का त्याग किया और उसकी मृत्यु पर कृष्ण के महिला रूप ने ऐरावन की चिता पर जोर जोर से विलाप किया। हिंदू धर्म में समलैंगिकता को लेके एक प्रकार का उदार व्यवहार देखने को मिलता है। हमारे ऋग्वेद में इसको अप्राकृतिक माना गया है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा गया है अप्राकृतिक संबंध भी प्राकृतिक का ही एक हिस्सा है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। साथ ही कृष्ण लीला में एक प्रसंग मिलता है। कान्हा के साथ रास लीला रचाने के लिए भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण कर लिया था। रूप धारण करने के लिए भोलेनाथ ने यमुना में डुबकी लगाई थी, जिसके बाद वह स्त्री के रूप में बाहर निकले। उनका श्रृंगार स्वयं देवी यमुना ने किया था। इसके बाद भोलेनाथ रास मंडल में प्रवेश करके कृष्ण के साथ विहार करते हैं और भगवान शिव के इस रूप को धारण करने के चलते ही गोपेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि उनके दर्शन के बिना ब्रज की यात्रा अधूरी रहती है। वहीं दक्षिण भारत के देवता अयप्पा के जन्म की भी कथा बहुत ही अद्भुत है। कथा के अनुसार महिषी नाम की राक्षसी को भगवान विष्णु के द्वारा वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु का कारण भगवान विष्णु और शिव की संतान ही बन सकती है। अब इस वरदान को असफल समझकर वह और अत्याचारी होती चली गई। उसको लगा कि यह तो कभी संभव ही नहीं हो सकता और वो क्रोधवश आम जन के साथ अत्याचार करने लगी। इसके बाद सागर मंथन में जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करते हैं तब भगवान शिव मोहिनी पर मोहित हो गए और इससे अयप्पा का जन्म हुआ। तब अयप्पा ने महिषी का वध करके इस जगत को पाप से मुक्त किया था। वहीं दूसरी तरफ कोणार्क, जगन्नाथपुरी और खजुराहो में समलैंगिक संबंधों को दर्शाती हुई मूर्तियां भी देखी गई हैं। इन्हें देखकर पता चलता है कि पौराणिक काल में सभी तरह के यौन जुआ खुले तौर पर मौजूद थे। वहीं बात करें तो इस्लाम में समलैंगिकता को पूरी तरह से हराम बताया गया है और इसे एक गुनाह की तरह देखा जाता है। वहीं ईसाई धर्म में विभिन्न पंथों में समलैंगिकों के बारे में अलग अलग मान्यता पाई गई है।
रोमन कैथोलिक चर्च के मुताबिक यह एक तरह की दिमागी बीमारी है और ऐसे लोगों को ईसाई धर्म मानने वाले पापी मानते हैं। वहीं बौद्ध धर्म के तीसरे उपदेश में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को यौन दुर्व्यवहार से बचना चाहिए, लेकिन समलैंगिकता यौन दुर्व्यवहार है या नहीं, इसके लिए कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। अब बौद्ध भिक्षुओं ने समलैंगिकता को यौन दुर्व्यवहार के रूप में तो नहीं देखा, लेकिन उन्होंने इसे खुली स्वीकृति भी नहीं दी। तो दोस्तों, आज की इस प्रस्तुति के माध्यम से आपने जाना कि समलैंगिकता के बारे में हमारा हिंदू धर्म क्या कहता है, साथ ही इसके बारे में दुनिया के दूसरे कुछ धर्मों के क्या विचार हैं। आज की ये प्रस्तुति कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दें। ऐसे ही वीडियो लगातार अगर आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोगों को धन्यवाद।